हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्प्रेडशीट्स के कंपोनेंट्स के बारे में। जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है वर्कबुक। आप इसको कंपोनेंट के तौर पे भी पढ़ सकते हो और एक तरीके से इसको आप टर्मिनोलॉजी के तौर पे भी आप इसको पढ़ सकते हो, है ना। यानी अगर हम एक्सेल को सीखना चाहते हैं तो ये सारे टर्म के बारे में हमको पता होना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक टर्म है जो एक्सेल के पढ़ने के दौरान जब हम एक्सेल पढ़ रहे होते हैं तो ये टर्म अक्सर आते हैं। इसलिए इन टर्म्स के बारे में हम लोगों को एक एक करके इस टर्म इन टर्म के बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए। तब जाके एक्सेल हमको समझने में आसानी होगी। ठीक है। तो सबसे पहला कंपोनेंट है वर्कबुक। आपसे पूछा जा सकता है वर्कबुक क्या होता है, या जब एक्सेल पढ़ रहे होंगे तो उस समय वर्कबुक शब्द आपको सुनने को मिल सकता है। तो जब वर्कबुक शब्द हमको सुनने को मिलता है तो उसके बारे में जानना हमको चाहिए कि मतलब वर्कबुक क्या होता है। इस शब्द के बारे में हमको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, वर्कबुक क्या होता है। अगर हम वर्कबुक की बात करें तो एक्सेल की हर एक फाइल एक वर्कबुक होती है। एमएस एक्सेल में हम कोई भी फाइल बना के सेव कर दें तो उसी को क्या कहा जाता है, वर्कबुक कहा जाता है। जैसे मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। एक्सेल को ओपन करने के लिए विंडो प्लस आर करेंगे और यहाँ पे ओपन में एक्सेल टाइप कर देंगे, ओके कर देंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ बुक वन। बुक वन मतलब ये एक्सेल की एक फाइल है। इसको अगर हम सेव कर दें, है ना, यहाँ से सेव एज कर दें तो वो जो एक फाइल होगी उसी को क्या कहा जाएगा, वर्कबुक। या आप देख सकते हो बहुत सारी फाइलें बना बना के सेव हैं इसमें, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, एक वर्कबुक कहेंगे। ठीक है। ये तो हो गया वर्कबुक के बारे में। या एक और टर्म होता है इसको डिफाइन करने का, एक और तरीका होता है। एक तो आप कह सकते हो कि एक्सेल की प्रत्येक फाइल को वर्कबुक कहा जाता है जिसके अंदर कई सारी सीट्स होती हैं, जिसको देखिए आगे मैंने डिफाइन भी किया है। एक्सेल वर्कबुक इज एन एक्सेल फाइल विच इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। वर्कबुक को आप ऐसे भी कह सकते हो कि यह एक प्रकार की एक्सेल फाइल होती है जिसके अंदर बहुत सारी वर्कशीट होते हैं। जैसे कॉपी होता है ना, कॉपी के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, वैसे ही एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी सीट्स होती हैं। ठीक है, वर्कशीट होती हैं। ठीक है। अब वर्कशीट क्या होता है, तो वर्कबुक के अंदर मौजूद हर एक पेज को वर्कशीट कहा जाता है। जैसे ये वर्कबुक है तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे लिखा है सीट वन, मतलब ये वर्कबुक का पेज नंबर वन है। आप इस तरीके से इसको कंसीडर कर सकते हैं। फिर जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए दूसरा पेज आ गया, दूसरी सीट आ गई। देखिए अब दो पेज हो गए। कुछ नंबर हम यहाँ पे लिख दे ताकि आपको पता चले कि हाँ दोनों सीट पे डिफरेंस है। देखिए ये सीट टू है, ये सीट थ्री है। तो हम कह सकते हैं कि वो वर्कशीट क्या होता है। पहला चीज तो जो वर्कशीट होता है वो प्लेस होता है जहां पे कोई यूजर वर्क करता है, जिसके अंदर कोई भी यूजर किसी प्रकार के डेटा या इंफॉर्मेशन को इंटर करता है। वर्कशीट के अंदर क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, इस तरीके से रो होते हैं। ठीक है। तो ये भी आइडेंटिफाई करने का एक तरीका होता है, वर्कशीट को या डिफाइन करने का तरीका होता है। सिंपली आप कह सकते हो कि वर्कशीट जो होता है, वर्कशीट इज ए पार्ट ऑफ ए वर्कबुक। वर्कशीट जो होती है ये वर्कबुक का एक पार्ट होती है। और ये वो प्लेस होता है जहां पे कोई यूजर वर्क करता है। ठीक है। वर्कशीट कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे रिनेम करते हैं, कैसे कलर करते हैं, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं। फिलहाल हमको समझना यही है कि वर्कशीट क्या होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो वर्कशीट एक्सेल का ही एक पार्ट होता है। सॉरी, वर्कशीट जो होता है वर्कबुक का एक पार्ट होता है या एक पेज होता है, या हम यह कह सकते हैं इट इज ए पार्ट ऑफ ए वर्कबुक वेयर ए यूजर कैन वर्क। अब सेल क्या होता है, अब देखिए हमने यहाँ पे इसे एक सेल कहा जाता है। देख सकते हो, मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, इसे एक सेल कहा जाता है। ठीक है, इसे एक सेल कहा जाता है, इसी को सेल कहा जाता है। ये सेल कैसे बनते हैं, जब रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, तब जाके इस टाइप के सेल का निर्माण होता है। ठीक है। तो जब भी आपसे कोई पूछे एक्सेल के अंदर या वर्कशीट के अंदर सेल क्या होते हैं, तो आप यही कहिएगा कि द इंटरसेक्शन ऑफ ए row and column is known as a cell. The intersection of rows and column is known as a cell.
ठीक। नेक्स्ट कंपोनेंट सेल एड्रेस। अच्छा, एमएस वर्ड में जब आप टेबल इंसर्ट करते थे इस तरीके से, तो वहां पे भी ऐसे सेल बनते थे, लेकिन वहां पे जो सेल होते थे उनका कोई एड्रेस नहीं होता था, उनका कोई नाम नहीं होता था। लेकिन एक्सेल के अंदर या वर्कशीट के अंदर जो सेल्स होते हैं, हर एक सेल का एक नाम होता है, उसी को सेल एड्रेस कहा जाता है। ठीक है, हर एक सेल का एक नाम होता है। जैसे इस सेल का नाम क्या है, B3, आप देख सकते हो यहाँ पे B3। कैसे पता? कॉलम देख लीजिए, बी है, रो कौन सा है, 3 है। ठीक है, तो इसी को सेल एड्रेस कहा जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि सेल एड्रेस क्या होता है। सेल एड्रेस जो होता है वो यूज करते हैं हम लोग किस लिए, सेल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। जब भी किसी सेल के बारे में हमको जानना होगा तो हम उसके रेफरेंस का यूज करते हैं, उसके रेफरेंस के बिहाफ पे या उसके एड्रेस के बिहाफ पे हम उस सेल की पहचान करते हैं। जैसे इस सेल की बात करें तो ये B3 है, कैसे पहचान रहे हैं, किसकी हेल्प से पहचान रहे हैं, तो उसके एड्रेस की हेल्प से पहचान रहे हैं। इस सेल की बात करें तो D5 है, कैसे पहचान रहे हैं, सेल एड्रेस की हेल्प से पहचान रहे हैं। तो सेल्स की पहचान वर्कशीट के अंदर सेल एड्रेस के बिहाफ पे होती है, और ये किससे बना होता है, कॉलम लेटर। कॉलम लेटर का मतलब किस कॉलम में आया है, डी वाले कॉलम में, कॉलम लेटर और रो नंबर, है ना। तो इस बिहाफ पे हम सेल एड्रेस को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिफाइन भी किया हुआ है। ईच सेल हैज इट्स ओन सेल एड्रेस फॉर रेफरेंसेस, इट इज रिटन बाय यूजिंग कॉलम लेटर फॉलोड बाय द रो नंबर। नेक्स्ट है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल का मतलब क्या है, जो हमारे द्वारा सेल सेलेक्ट किया जाएगा, है ना, उसी सेल को क्या कहा जाता है, एक्टिव सेल। और एक्टिव सेल वो सेल होता है जिसके अंदर हम कोई भी डेटा एंटर करना चाहते हैं। इस समय एक्टिव सेल हमारा ये है ना। तो यही हमारा एक्टिव सेल होता है, जो सेल हमारे द्वारा सिलेक्ट किया जाता है उसी सेल को क्या कहता है, एक्टिव सेल कहा जाता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, इट इज द करेंटली सिलेक्टेड सेल इन ए वर्कशीट, इट इज द सेल वेयर डेटा इज इंटर्ड और द रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन इज सीन। ये वो सेल होता है जहां पे हम किसी प्रकार के डेटा को एंटर करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट है सेल पॉइंटर। सेल पॉइंटर क्या होता है, जो जिस सेल के ऊपर ये ग्रीन कलर का आपको बॉर्डर दिख रहा है, कुछ वर्जन में ये ब्लैक कलर का दिखता है, तो इसी को सेल पॉइंटर कहा जाता है। समझ में आई बात, हमारा सेल पॉइंटर अभी किस सेल पे है, D3 वाले सेल पे है। ठीक है, तो ये तो हो गया सेल पॉइंटर, ये जो बॉर्डर दिख रहा है ना, इसी को सेल पॉइंटर कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइटल बार। टाइटल बार आपको पता होगा, अगर MS वर्ड पढ़े होंगे, नोटपैड पढ़े होंगे, टाइटल बार इसी को कहा जाता है। ये जो पूरा पोर्शन आपको टॉप मोस्ट बॉर्डर दिख रहा है, ये जो पूरा आपको बॉर्डर दिख रहा है जहां पे बुक 1 लिखा है सर्च, ये इसी को क्या कहता है, टाइटल बार कहा जाता है। इसे मीनू बार कहा जाता है। ये जो चौड़ी पट्टी आपको दिख रही है इसे रिबन कहा जाता है ना। ये चौड़ी पट्टी यहाँ से देखिए, यहाँ से ये पूरा बॉर्डर देख लीजिए। ठीक है, फिर रिबन को छोटे छोटे पार्ट में इस तरीके से देखिए डिवाइड किया गया है, जिसे ग्रुप कहा जाता है। जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया, फॉन्ट ग्रुप हो गया, अलाइनमेंट ग्रुप हो गया, नंबर ग्रुप हो गया, स्टाइल ग्रुप हो गया। ऐसे इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे। अच्छा, मेनू बार पे ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं इन्हें टैब भी कहा जाता है, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, रिव्यू टैब, है ना। तो हर टैब के अंदर आपको इस तरीके से ग्रुप्स मिलेंगे, और हर ग्रुप के अंदर आपको इस तरीके से टूल्स या कमांड मिलेंगे जिनका जिनका यूज हम करते हुए डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, या जो भी वर्कबुक हमको बनाना होगा उस वर्कबुक की डिजाइनिंग में हमारे द्वारा इन टूल्स का यूज किया जाएगा जरूरत के हिसाब से। नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार। इसके बारे में भी आइए जान लेते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार ये होता है, यहाँ से यहाँ तक, ये तो आपका एक्सेल का आइकॉन हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो टूल्स टूल बार दिख रहा है इसी को कहता है क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, यहाँ पे हम उन कमांड्स को ऐड करते हैं जिनको डॉक्यूमेंट्स के अंदर फ्रिक्वेंटली यूज करना चाहते हैं। फ्रिक्वेंटली का मतलब ये हो गया क्विक टाइम में जल्दी से एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा उन टूल्स को क्विक एक्सेस टूल बार पे ऐड कर दिया जाता है, जिसको हम अपनी जरूरत के हिसाब से हम जब चाहें तो हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी कौन कौन सा टूल ऐड है, सेव है, अंडू है, रीडू है। हम चाहे तो न्यू को भी ऐड कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने न्यू को ऐड किया तो यहाँ पे आ गया, हम चाहे तो हटा भी सकते हैं। इसके अलावा क्विक एक्सेस टूल बार पे हम अगर जिस भी टूल्स को ऐड करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। इसके अलावा अगर उसको हटाना चाहते हैं तो वापस उसी पे क्लिक कर देंगे। मतलब देख सकते हो जिसके इसके आगे चेक का साइन लगा हुआ वो टूल्स क्विक एक्सेस टूल बार पे ऐड है। इसके अलावा अगर हम इस क्विक एक्सेस टूल बार को रिबन के नीचे देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा शो बिलो द रिबन का, इस पे क्लिक करेंगे तो ये रिबन के नीचे चला जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार पे अपने जरूरत के हिसाब से जो भी टूल्स लगाना चाहते हैं अथवा रिमूव करना चाहते हैं हम लोग आसानी से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स किसे कहा जाता है? नेम बॉक्स में देखिए ये सेल का एड्रेस, इसी को कहा जाता है नेम बॉक्स। ठीक है, नेम बॉक्स के अंदर क्या होता है? सेल का एड्रेस होता है। जो भी सेल हमारे द्वारा सिलेक्ट किया गया होता है उसका नाम कहाँ पे दिखता है? सेल एड्रेस में, यहाँ पे दिखता है। इसके अलावा हम नेम बॉक्स की हेल्प से किसी भी सेल पे जाना चाहते हैं तो हम लोग जा सकते हैं। जैसे हम लोग D5 पे जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे D5, एंटर कर देंगे, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो सेल पॉइंटर है वो कहाँ पे चला है? D5 वाले सेल पे। इसके अलावा फार्मूला बार होता है। फार्मूला बार क्या होता है? ये फार्मूला बार होता है। ये जो बार आपको दिख रहा है, यानी नेम बॉक्स के ठीक राइट हैंड साइड पे आपको जो बार दिख रहा है उसी को फार्मूला बार कहा जाता है। फार्मूला बार की खास बात क्या है कि इसका यूज करते हुए हम किसी भी सेल की वैल्यू में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे इस 45 से हमको 5 को हटा देना है तो हम क्या करेंगे? इस फार्मूला बार पे रख के क्लिक करेंगे, बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो वो वैल्यू हट गई। इसके अलावा हम जो कुछ भी किसी भी सेल के अंदर टाइप करते हैं वो चीज कहाँ पे दिखता है? फार्मूला बार पे। आप देख सकते हो जो कुछ भी हम इस सेल के अंदर टाइप कर रहे हैं वो फार्मूला बार में हमको दिख रहा है। ठीक है, तो फार्मूला बार का तो हमने दो एप्लीकेशन बताए। एक तो जब हम कुछ टाइप करेंगे तो हमको फार्मूला बार से में दिखेगा। दूसरा चीज ये है कि यदि हम किसी सेल की वैल्यू में परिवर्तन करना चाहते हैं तो हम या तो F2 से परिवर्तन करेंगे अथवा या तो फार्मूला बार पे क्लिक करते हुए हम उस सेल की वैल्यू में जो भी परिवर्तन करना चाहते हैं परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीट टैब। सीट टैब क्या होता है? ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना सीट 1, इसी को सीट टैब कहा जाता है। ये पूरा सीट टैब है। ये दूसरा सीट 2, सीट 2 ये भी एक प्रकार का सीट टैब है। हम इन सीट पे क्लिक करके राइट क्लिक करके वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जिसको हम लोग आगे देखेंगे। इसी को सीट टैब कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है इससे नई सीट इंसर्ट होती है। और भी ऑप्शंस होते हैं वर्कशीट से संबंधित जिसको हम आगे आपको बताएंगे। अभी फिलहाल हमको जो शब्द होते हैं, जो टूल्स होते हैं उनके बारे में जानना। न्यू सीट के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि ये जो प्लस वाला साइन दिख रहा है इस पे क्लिक करते हुए हम नई सीट इंसर्ट कर सकते हैं। अथवा शिफ्ट प्लस F11 नाम की शॉर्टकट की होती है जिसका यूज करते हुए हम न्यू सीट इंसर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने क्या जाना? कंपोनेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट्स, या आप कह सकते हो टर्मिनोलॉजी ऑफ स्प्रेडशीट या टर्मिनोलॉजी ऑफ एक्सेल, जिसके बारे में हमने एक एक करके आपको बता दिया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।